नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में आज की हमारी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे संविधान के स्रोत, याद रखेंगे। तो संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए तो 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने संविधान के स्रोत को स्टार्ट किया था कि हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, जिनमें से 10 देश ऐसे थे जिनको चुना गया था और उनमें से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में लिए गए था। कौन कौन से 10 देश थे? ब्रिटेन था, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान, रूस था, फ्रांस था, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा। तो ये सारे 10 देश थे जिनसे कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में लिया गया था। और साथ ही भारत का जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है किसको माना गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 को माना गया है। क्योंकि दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है लगभग 250 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को सबसे बड़ा संविधान का स्रोत माना जाता है। याद रखेंगे आप। यहाँ से क्या क्या लिया गया? लोक सेवा आयोग लिया गया है, प्रशासनिक व्यवस्था ली गई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही आपातकाल लगाने की शक्तियाँ भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। अब आते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था। ब्रिटेन से दोस्तों एकल नागरिकता ली गई थी। कौन सी एकल नागरिकता? संसदीय प्रणाली ली गई थी, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, अग्रता ही विजेता है। तो ये सभी प्रक्रियाएं कहाँ से या व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन के संविधान से। साथ ही हमने जाना था आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए थे, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं समिति, और साथ ही राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। ये प्रक्रिया भी यहीं से जो है ली गई थी आयरलैंड के संविधान से। साथ ही अमेरिका से क्या क्या लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे, प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया लिया गया था, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो ये लिए गए कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से बात की थी। अब उससे आगे के जो 7 देश बचे हैं उनसे क्या क्या लिया गया है तो उनको हम जान लेते हैं, और उसके बाद जो है अनुसूची यानी शेड्यूल्स को जो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की यदि बात करेंगे तो यहाँ से प्रस्तावना की भाषा यानी प्रस्तावना का जो विचार या आइडिया था उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया। लेकिन भाषा की बात की जाएगी तो भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची जिसको कंकरंट लिस्ट कहा गया है, जिस पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारों का अधिकार होता है, इस सूची को कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद का संयुक्त अधिवेशन जिसको संविधान के आर्टिकल 108 में रखा गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा और लोकसभा का जो है संयुक्त अधिवेशन जो है बुला सकते हैं साधारण विधेयक पर। तो इसको कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन, तो ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संसद का संयुक्त अधिवेशन, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों इसको लिया गया है। साथ ही हम बात करेंगे कनाडा के संविधान से, यानी संघीय शासन व्यवस्था, सशक्त केंद्र यानी केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के मुकाबले जो है ज़्यादा पावरफुल होगी। साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, ये प्रक्रिया कनाडा के संविधान से। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, तो ये सारे जो है व्यवस्था यानी प्रक्रिया कहाँ से? कनाडा के संविधान से इनको लिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की यदि बात करते हैं तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जिसको आर्टिकल 368 में रखा गया है, उसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। साथ ही राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, इसको भी दक्षिण अफ्रीका से।
जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी से आपातकाल, यानी जो आपातकाल यानी इमरजेंसी है इसको कहाँ से, जर्मनी के संविधान से। लेकिन आपातकाल लगाने की शक्तियाँ जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है ली गई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं रूस की, हम बात कर लेते हैं रूस से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो पंचवर्षीय योजना ली गई है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, न्यायिक आदर्श यानी प्रस्तावना में जो 3 न्यायिक आदर्श जोड़े गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इनको कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। यानी ये तीनों प्रक्रियाएं जो हैं कहाँ से ली गई हैं, यानी पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य और न्यायिक आदर्श। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रांस से। यहाँ से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, साथ ही प्रस्तावना में 3 शब्द समानता है, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से, साथ ही प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व था। तो ये तीनों कहाँ से, फ्रांस से जो है लिए गए हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, यानी संविधान के स्रोत वाला जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। किस देश से क्या लिया गया है तो ये आपको सभी कुछ जो है पता लग गया है। यहाँ से पूछ लिया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, और विचार कहाँ से, अमेरिका से। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, अनुसूची यानी शेड्यूल्स। तो अनुसूची यानी शेड्यूल्स की यदि बात की जाए तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो अनुसूचियाँ थीं हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी दोस्तों, 8 अनुसूचियाँ थीं। अब वर्तमान की यानी प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में कितने शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। अब 12 अनुसूचियों में 8 तो हमारी हो गई मूल संविधान की, 9, 10, 11, 12 ये कब कब जोड़ी गई थी, इन सभी के बारे में अच्छे से एक एक करके हम समझेंगे। और इन 4 अनुसूचियों में 9, 10, 11, 12 में क्या क्या जो है दिया गया, तो इन सभी के बारे में अच्छे से हम जानने वाले हैं। अब अनुसूची 1 के बारे में हम बात करते हैं। अनुसूची 1 में किसके बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अनुसूची 1। अनुसूची यानी शेड्यूल्स 1 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 1 में जो है भारत संघ एवं उसका क्षेत्र, उसके नाम व क्षेत्र का वर्णन के बारे में बात की गई है। अनुसूची 1 में बताया गया है भारत संघ, भारत संघ से मतलब है भारत देश से, यानी भारत संघ में जो है कितने राज्य हैं, उनके नामों के बारे में, उनके क्षेत्रों के वर्णन के बारे में, उनके विस्तार के बारे में बात की गई है अनुसूची 1 में। साथ ही भारत संघ में 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत संघ में। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पे बात की जाती है, कोई नया राज्य बनाया जाता है भारतीय राज्य को तोड़कर, या किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करके नया राज्य बनाया जाता है, तो आर्टिकल में संशोधन नहीं किया जाएगा, बल्कि अनुसूची 1 में जो है संशोधन किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये अनुसूची 1 समझ में आई होगी, इसमें जो है भारत संघ के बारे में बात की जाती है। अब आते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 की यदि बात करेंगे तो अनुसूची 2 में किसके बारे में बात की जाती है, वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में बात की जाती है अनुसूची 2 में। लेकिन किसको जो है वेतन, पेंशन एवं भत्ते अनुसूची 2 के माध्यम से दिए जाते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के एवं हाई कोर्ट के जजों को, साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो इन सभी को जो है दोस्तों अनुसूची 2 के माध्यम से जो है वेतन, पेंशन एवं भत्ते दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यानी राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, राज्यपाल को, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को, विधान परिषद के सभा उपसभापति को एवं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो इन सभी को जो वेतन, पेंशन एवं भत्ते दिए जाते हैं किस अनुसूची के माध्यम से दिए जाते हैं, अनुसूची 2 के माध्यम से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, किस निधि से दिए जाते हैं ये भी आपको याद रखना है, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। लिखेंगे भारत की संचित निधि से, याद रखेंगे दोस्तों, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इन सभी को वेतन, पेंशन, भत्ते दिए जाते हैं। वेतन, पेंशन, भत्ते किस अनुसूची में, इस प्रकार क्वेश्चन बनता है अनुसूची 2 में। अब अनुसूची 3 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 3 में जो है किसके बारे में बात की जाती है,
अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में बात की जाती है। तो अनुसूची 3 के माध्यम से जो है किन किन को शपथ जो है दिलाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति को जो है आर्टिकल 61 में जो है इनकी शपथ के बारे में बात की गई है। तो अनुसूची 3 के माध्यम से राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। यानी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद जिनको MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक यानी MLA MLC, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, और साथ ही कैग जिसको हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों पर कैग के शपथ का प्रारूप जो है एक जैसा, यानी कैग एवं हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप जो है एक जैसा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी शपथ का प्रारूप एक जैसा है? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों में कैग की शपथ का जो है प्रारूप एक जैसा है। तो ये आपको पता लग गया होगा। अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में बात की जाती है। लेकिन किनको अनुसूची 3 के माध्यम से शपथ दिलाई जाती है? केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, साथ ही कैग को यानी जिसको हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अनुसूची 3 भी क्लियर हो गई होगी। अब अनुसूची 4 की बात कर लेते हैं। अनुसूची 4 में किसके बारे में बात की जाती है? अनुसूची 4 की हम बात करेंगे। तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाता है जनसंख्या के अनुपात में। जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। तो ये आपको याद रखना है। यानी अनुसूची 4 में कहा गया राज्यसभा में जो है सीटों का बंटवारा के बारे में बात की जाती है, और ये सीटों का बंटवारा जो है जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। मतलब जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी उस राज्य से राज्यसभा में उतनी ही ज़्यादा आएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो इसीलिए उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें आती हैं? 31 सीटें आती हैं। तो इनको देख लेते हैं किससे कितनी सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश से 31 सीट आती हैं, महाराष्ट्र से 19 सीट, तमिलनाडु से 18 आती हैं, पश्चिम बंगाल से 16, बिहार से भी 16 सीट आती हैं, कर्नाटक से 12 सीट, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश इन तीनों से जो है 11-11 सीट आती हैं। राजस्थान 10 सीटें भेजता है, उड़ीसा से भी 10 सीटें आती हैं, केरल कितनी 9 सीटें भेजता है, असम से 7 सीटें आती हैं, पंजाब से 7, तेलंगाना से भी 7 आती हैं, झारखंड से 6 सीट, हरियाणा और छत्तीसगढ़ दोनों से जो है 5-5 सीट आती हैं। अब 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनसे जो है राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य चुने जाते हैं, दिल्ली से 3 और एक पुदुचेरी से। यानी 3 यूटीज ऐसे हैं जो कि राज्यसभा में जो है सदस्य भेजते हैं, और इन तीनों यूटीज से जो है 8 सदस्य जो है भेजे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से 3 सीट, अरुणाचल प्रदेश से भी 3 सीट, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय इन सभी से जो है 1-1 सीट आती है। याद रखेंगे दोस्तों, 1-1 सीट जो है ये भेजते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो है राज्यसभा में कितनी सीट है। वर्तमान में 245 सीट है। अब 245 में से जो है राज्य और यूटी से जो है 233 सीट जाती हैं, और बाकी की जो 12 सीटें हैं उनको राष्ट्रपति जो है 4 क्षेत्रों से, कला, सामाजिक सेवा, विज्ञान और साहित्य, इन 4 क्षेत्रों से जो है मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। तो 233 और 12 245 सदस्य हो गए हैं कुल राज्यसभा में, जो कि वर्तमान में इतने सदस्य हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो बाकी की 8 अनुसूचियाँ हैं इनके बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। जिस प्रकार आज की क्लास में अनुसूची 1 में संघ एवं उसका भारत संघ के बारे में बात की गई है, और इसमें कितने राज्य और यूटीज है इसके बारे में। अनुसूची 2 में वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में, अनुसूची 3 में शपथ के बारे में, और अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में बात की गई। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।